सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट फुल टेस्ट 2 का जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जोलॉजी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 151 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बच्चे हेमिकॉर्डेटा क्या है? पहले इसको क्या कंसिडर किया जाता था? कॉर्डेट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड वाज देयर विच इज बेटा इट वाज सिमिलर टू दी नोटोकॉर्ड। ठीक है, जैसे कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही हेमिकॉर्डेटा के अंदर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बाकी देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, ये ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा बच्चे ओपन होगा। रेस्पिरेशन जो होगा इट टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, ये भी ठीक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट जो आ जाएगा, नॉट अ कैरेक्टर, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। फ्लेम सेल्स एंड नेफ्रीडिया आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन। तो बच्चे फ्लेम सेल जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फाउंड होता है और नेफ्रीडिया जो होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा एनालिडा का। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन लिविंग क्लास, विच वन इज दैट आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। एग्नेथा क्या होता है बच्चे? जॉलेस एनिमल, जॉलेस। ठीक है, जॉलेस कौन है बच्चे? तो साइक्लोस्टोम्स है। सर्कुलर माउथ, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, तो सर्कुलर माउथ वाले एनिमल होते हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन द फ्रॉग द मेन फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम क्या होता है बच्चे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। ह्यूमन में भी होता है, हमारे अंदर भी जो बाइल जूस का वर्क है वो क्या है? इट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो ब्लड वेसल्स को जो लाइन करते हैं बच्चे वो होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम लाइन करता है ना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर इनऑर्गेनिक। बच्चे इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर टाइटली बाउंड टू दी एपोएंजाइम। बच्चे टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, है ना। जब उनकी जरूरत होती है तब वो बाउंड करते हैं, दे आर नॉट टाइटली बाउंड। मेटल आयंस कैन नॉट एक्ट एज अ कोफैक्टर, दे कैन एक्ट एज अ कोफैक्टर। NAD and NADP act as a coenzyme. So yes, option number जो 4 है बेटा आपका is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पूछा गया है। तो रीफॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये टीलोफेज स्टेज में दिया गया है। यस, रीफॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनेल्स का टीलोफेज स्टेज में, क्योंकि अब जो है मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना है, साइटोकाइनेसिस होना है। सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट अगर बोला जाए, इनविजिबल फेज ऑफ सेल साइकिल मेटाफेज। बच्चे इनविजिबल फेज नहीं होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटर में आ जाते हैं। पोलर मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स जो है एस फेज में दिया गया। पोलर मूवमेंट जो होता है बच्चे क्रोमैटिड का एस फेज में नहीं, एना फेज में होता है। रिकम्बिनेशन नॉड्यूल फॉर्मेशन जाइगोटीन में दिया गया, जाइगोटीन में भी नहीं होता। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज हैविंग फॉलोइंग एंटीबॉडीज। तो बच्चे यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होगा दैट इज AB, इसके अंदर एंटीबॉडीज बच्चे कोई नहीं होंगे। बोथ एंटीजन प्रेजेंट, एंड एंटीबॉडी जो होगा बच्चे वो एब्सेंट होगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन बाय मैक्सिमम फोर्स्ड इंस्पायरेशन ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज। तो बच्चे उसको कहते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल जो वॉल्यूम अगर हम जो बैठे हुए हैं और अगर हम फोर्सफुली कोई सांस लेते हैं, जितना एयर हम इनहेल कर सकते हैं, है ना, अबव द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से अगर अबव हम करें तो उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो बच्चे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस जो है वो क्या होता है? अगर मदर जो है RH नेगेटिव है और फीटस जो है अगर वो RH पॉजिटिव हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है बच्चे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस हो जाता है। होता क्या है?
RH नेगेटिव मदर जो होगी, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड अगर RH पॉजिटिव है तो उसके कुछ जो है एंटीजेंस जो है उसके खिलाफ जो है बेटा क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब सेकेंड चाइल्ड होगा अगर वो RH नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत, अगर वो RH पॉजिटिव हो गया तो वहाँ पर जो है दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो है बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, तो उसके अंदर मदर अगर RH नेगेटिव है और फीटस अगर RH पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज्ड विथ, तो यहाँ पर बच्चे ये किसके साथ एक्सचेंज होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से ये PCT है और ये इस तरीके से जा रहा है, दिस इज DCT, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ पे ये PCT है, ये DCT है और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और इसके दोनों तरफ क्या होता है बच्चे, वासा रेक्टा होता है। यहाँ पे वासा रेक्टा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, है ना, वासा रेक्टा होगा यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा, डिसेंडिंग लूप जो है, जो असेंडिंग लिम्ब जो है वो किसके साथ करेगा, तो वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा के साथ करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है बच्चे, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 of the following pairs of human skeleton parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal categories and one pair is not matched। हमें ये पता लगाना है कि नॉन मैचिंग पेयर कौन सा है। तो दिया गया स्टर्नम एंड रिब्स, दिया गया एक्सियल स्केलेटन, ये ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है स्टर्नम एंड रिब्स। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी दिया गया है बच्चे पेल्विक गर्डल का पार्ट, तो ये बच्चे जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी जो होती है ये बेटा होगा आपका पेक्टोरल गर्डल का पार्ट, पेक्टोरल गर्डल के साथ आना चाहिए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है दिस पेयर इज मिसमैच्ड। रेस्ट ह्यूमरस एंड अल्ला जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, एंड मैलस एंड स्टेप्स जो ईयर ऑसिकल्स है, 3 होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, इनकस भी होता है, ये 3 होते हैं ईयर ऑसिकल्स, 3 पेयर्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट, है ना। तो यहां पे आपका जो मिसमैच्ड है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, तो हाइपोथैलेमस बच्चे थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, दे प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये भी करेगा, जो भी हमें अर्ज होती है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की वो भी हाइपोथैलेमस करता है, बट द क्रिएटिव थिंकिंग कॉन्शियसनेस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूरल सिस्टम रिलेइंग इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल रिस्पेक्टिवली आर, तो कौन करेगा बच्चे, स्मूथ मसल्स में कौन करेगा, ऑटोनोमिक करेगा, और स्केलेटल मसल में कौन सा करेगा, सोमैटिक करेगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी एंड स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हॉर्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, कौन से होते हैं बच्चे, ऑक्सीटोसिन होते हैं एंड वैसोप्रेसिन होते हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये आपका एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है और ये होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो ये गलत है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बच्चे एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है। प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन, तो प्रोलैक्टिन एडिनो से होगा और वैसोप्रेसिन जो होगा बच्चे ये आपका होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस से। हमें दोनों पेयर बताने हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, क्या होगा बच्चे अगर हाइपोथैलेमस, क्योंकि अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जो अर्ज है ईटिंग का ड्रिंकिंग का उसको कंट्रोल करता है, एंड जो सिंथेसाइज जो होगा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होना है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या है आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। तो बच्चे जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis है उसको कंट्रोल करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के हार्मोन दिया गया है, तो आपको पता है कि यहां पर जो A होगा वो FSH होगा, B जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है LH है, C जो होगा बच्चे यहाँ पर एस्ट्रोजन है जो कि ओव्यूलेशन कराता है 14th डे में, और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से यहाँ पे जो है ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का रोल है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे A इज FSH, B इज LH, C is estrogen and D is progesterone. So option 3 is the right answer. Next question देखेंगे बच्चे, level of luteinizing hormone is maximum. सबसे ज़्यादा maximum कब होगा बच्चे? तो just before ovulation maximum नहीं होता है, just after ovulation भी नहीं होगा, at the time of ovulation बच्चा इसी के ही LH and FSH का जब लेवल हाई हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, it results into the ovulation. So option 3 जो होगा बच्चे is the right answer. Next देखिए, which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? तो यहाँ पे कौन सा जो है does not give the defined action of the contraceptive? तो यहाँ पे बैरियर मेथड जो है it is for the prevent fertilization, ये गलत है ना, क्योंकि ये जो है बैरियर मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है, आपका नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो ये तो देगा। हमें बताना है डज नॉट गिव, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स, ये भी ठीक है। नॉन मेडिकेटेड हो या फिर कॉपर रिलीजिंग हो या फिर हार्मोन रिलीजिंग हो, तीनों का काम यही है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ओरल पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये भी ठीक है ना बच्चे। फोर्थ वन जो है वैसेक्टोमी, इट प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता है ना, वो फ्यूजन को जो है रोकेगा, रिलीज को रोकेगा, स्पर्म्स के रिलीज को रोकेगा, है ना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन 4 जो है इज दी डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है बेटा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, in case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization? अगर गैमीट काउंट अगर कम है, स्पर्म काउंट कम है मेल के अंदर, तो बच्चे उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच वन इज द करेक्ट अबाउट लैक्टेशनल एमनोरिया? लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है? जब फीमेल्स होती हैं आफ्टर पार्चुरेशन इंटेंस लैक्टेशन करती हैं, उस टाइम पे क्या होता है बच्चे, मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होता है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो लेस इफेक्टिव विथ नो साइड इफेक्ट, लेस इफेक्टिव है लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है इसका, ठीक है, क्योंकि दिस इज बाय चांस। उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं लेकिन इट इज लेस इफेक्टिव, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी। क्रॉस किया जाए अगर कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ, तो यहां पर जो गैमीट आ जाएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, यहां पे गैमीट जो है ए और ए आ रहा है और यहां पे ए और ए आ रहा है, तो यहां पे आप इसको अगर करो किसी के साथ भी, तो यहां पर जो आना है कैपिटल ए स्मॉल ए आना है, कैपिटल ए स्मॉल ए आना है, कैपिटल ए स्मॉल ए आना है, कैपिटल ए स्मॉल ए आना है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए, और फिनोटिपिकली क्या हो जाएगा, वो ए होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ए है इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली जो है ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, स्मॉल ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए, बट फिनोटिपिकली इट इज ए, विच शोज दैट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड टाइप एक्सक्रीशिया कोलाई ई कोलाई जो है ग्रोइंग ऑन द मीडियम हैविंग अ ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू द लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल दी अकर?
तो बच्चे क्या हो जाएगा, इट विल गोना इंड्यूस द लैक ऑफ प्रॉन, लैक ऑफ प्रॉन। और जो हमारा ZYA जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन जो है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और Z से जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज एंड A से जो है आपका ट्रांसएसिटाइलेज जो है वो कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है लैक ऑफ प्रॉन इज इंड्यूस्ड, क्योंकि हमें पता है कि जो लैक्टोज होता है वो क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ इंड्यूसर। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, assertion टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टेट्स दैट गॉड क्रिएटेड लाइफ बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि स्पेशल क्रिएशन का है, तो गॉड क्रिएटेड लाइफ बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन। एंड नेक्स्ट है, लुइस पास्चर रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो लुइस पास्चर ने, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, लुइस पास्चर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, है ना। तो यहां पे आपका जो है स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो यहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, इफ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिंग ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है बच्चे, निमोनिया के अंदर सांस लेने में दिक्कत आती है, फीवर होगा, चिल होगा, है ना, कफ है, हेडेक है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बच्चे, ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आ जाएगा वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वन। बाकी देखिए, वैक्सीन कैन बी मेड मोर सेफ एंड इफेक्टिव बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी ठीक है। बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू मैचिंग इज ऑल्सो डन अलॉन्ग विद द ब्लड ग्रुप मैचिंग, बिल्कुल सही बात है ना, नहीं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पे आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डन बाय, किससे किया जाता है बच्चे, तो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, नेचुरली प्रेजेंट इन दी सीवेज। ठीक है, तो जो ऑप्शन 4 है आपका, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, जो छोटे फ्रैगमेंट होंगे बच्चे वो जल्दी मूव कर जाते हैं और ज़्यादा दूर तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट विल मूव टू द फारदेस्ट पॉइंट टुवर्ड्स द एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव किसको कहते हैं हम, नेगेटिव कहते हैं कैथोड को, अब पॉजिटिव है आपका एनोड। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड्स इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट विच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। तो बच्चे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ mRNA साइलेंसिंग, करवाते हैं हम इसमें, है ना। क्या है ये, RNA इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस का एग्जांपल है ये। तो ये करवाता कौन है बच्चे, तो मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया जो है ये करता है टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट, और mRNA साइलेंसिंग के थ्रू बच्चे हम इसको ठीक कर सकते हैं, है ना, RNA इंटरफेरेंस के थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो अर्ली स्टेज में अगर करना है तो बच्चे उसके लिए हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना पड़ता है, डीएनए एम्पलीफाई करके देखते हैं हम उसको, है ना। डीएनए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम है, डीएनए है, आरएनए है, बहुत कम होता है हमारे पास, है ना, उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, क्या होगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन पूछा गया है, तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, यस दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, है ना। ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना बच्चे, तो प्री रिप्रोडक्टिव हमेशा जो होगा रिप्रोडक्टिव से वो ज़्यादा होगा, है ना, इसके अंदर ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टर्म द एविल क्वार्टेट इज रिलेटेड टू, तो बच्चे दिस इज द 4 मेजर कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। कौन कौन सा है ये,
यहां पर आपको पता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दैट इज द मेजर कॉज। दूसरा है आपके पास एलियन स्पीशीज इन्वेजन। थर्ड है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन। और फोर्थ आपके पास क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये चार हैं, और ये चारों जो एबल क्वार्टेट हैं, दे आर रिलेटेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द 4 मेजर कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो बायोडाइवर्सिटी बच्चे किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था, है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द ज़ूलॉजी सेक्शन ए। आई होप बेटा आप लोगों के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।